साथियों, लॉ स्ट्रीट भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज वकील साहब कार्यक्रम में हम आपसे इंडियन पिनल कोड की बात करेंगे। आपको याद है 8 अगस्त को हम सब लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए थे। अंग्रेजी कानूनों को खत्म करने के लिए इकट्ठा हुए थे। अंग्रेजी कानूनों को वहां जलाया भी गया था। उसके बाद और भी स्थितियां बदली और मैं तिहाड़ भी गया। अभी सरकार ने यह निर्णय किया है कि वो इंडियन पिनल कोड को और एविडेंस एक्ट को और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को रिव्यू करेंगे, उसको बदलेंगे। आज मैं आपसे इंडियन पिनल कोड में क्या बदलाव होना चाहिए वो बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से मैं अपनी बात सरकार तक भी पहुंचाना चाहता हूं। आपसे ओपनली चर्चा करने का मकसद यह है कि आप हमारी बात को अपने अपने सांसद तक पहुंचा दें, विधायक तक भी पहुंचा दें। पहली बात तो यह कि इस देश में कानून एक हो, दंड संहिता एक हो। जितने भी अपराध हैं सबके लिए सजा हो, जितने भी अपराध हैं सबके लिए समान सजा हो और जितने भी अपराध हैं सबके लिए कठोर सजा हो। जो अनप्लान्ड अपराध हो जाते हैं, प्लान नहीं किया, रास्ते में जा रहे थे, गाड़ी टकरा गई, एकाएक गुस्सा आया, दोनों लोगों को रोड रेज हो गया, उसमें हो गया। एक बार उसमें उस अपराध की सजा कम हो, यह बात तो समझ में आती है। लेकिन जो अपराध प्लान करके किए जाते हैं, यानी फाइनेंशियल क्राइम, इकोनॉमिक क्राइम, फ्रॉड, इसमें तो सजा कठोर होनी चाहिए, क्योंकि वो अनजाने में नहीं हुआ। कालाबाजारी अनजाने में नहीं होती, मुनाफाखोरी अनजाने में नहीं होती, घूसखोरी अनजाने में नहीं होती, सोने की तस्करी अनजाने में नहीं होती, हवाला कारोबार अनजाने में नहीं होता, प्लान करके होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी क्या हो रखा है कि जो अपराध एकाएक हो जाते हैं, अनप्लान्ड वे में हो जाते हैं, उनकी सजा तो ज्यादा है, लेकिन जो अपराध प्लान करके होते हैं उनमें सजा कम है। एक व्यक्ति को आप गोली मार दीजिए, आपको आजीवन कारावास हो जाएगा। लेकिन आप 1000 लोगों को मिलावटी दूध पिला के मारिए, हजारों लोगों को मिलावटी सब्जी देके आप मारिए, आपको कुछ नहीं होगा। यह गलत है। तो पहली बात तो यह कि जो अपराध अपने होशो हवास में सोच समझ के किए जाते हैं उनमें सजा कठोर होनी चाहिए। और कठोर क्यों? दुनिया की सबसे ज्यादा कठोर होनी चाहिए। अगर हम दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू बना सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा पुल बना सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ी सुरंग बना सकते हैं, सैटेलाइट बना सकते हैं, सब कुछ वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बना सकते हैं, तो वर्ल्ड क्लास कानून क्यों नहीं? अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं तो हमारा रूल ऑफ लॉ, कानून भी वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि पहली बात तो ये जो कानूनों का मकड़ जाल है, इस मकड़ जाल को खत्म करिए। इतने कानून बन गए हैं कि हवलदार, थानेदार तो छोड़िए, वकील और जज को भी कई बार देखना पड़ता है कि ये कानून कहां से है, ये कानून कहां से। घूसखोरी का अलग कानून चल रहा है, जमाखोरी का अलग कानून चल रहा है, मिलावटखोरी का अलग कानून चल रहा है, सोना तस्करी का अलग कानून चल रहा है, मानव तस्करी का अलग कानून चल रहा है। इतने सारे कानून बना दिए हैं कि वकील और जज को भी रिसर्च करना पड़ता, अच्छा ये कानून यहां पे पड़ा, ये कानून यहां पड़ा, इस कानून की ये धारा है, इस कानून की ये धारा है। कानून जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, इंप्लीमेंटेशन उतना कठिन होगा। कानून जितना ज्यादा क्लियर कट होगा, उसकी लैंग्वेज जितनी स्पष्ट होगी, उसका इंप्लीमेंटेशन उतना आसान होगा। अभी एग्जिस्टिंग जो हमारा इंडियन पिनल कोड है, पहली बात तो द्व्यर्थी है। आपको पता है 1860 में बनी थी, 150 साल से पुरानी हो चुकी है। यह इंडियन पिनल कोड अब वहां पे भी, अपना इंग्लैंड में भी नहीं चलती, लेकिन भारत में चल रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं, सबसे पहले तो हम एक बार यह देख ले कि जो अपराध भारत में हो रहा है, पूरे राज्यों में अलग अलग हो रहा है, उन सब को हम सेंट्रलाइज उसका क्राइम बनाएं, उसको हम इंडियन पिनल कोड में, जो नई इंडियन पिनल कोड में, उसमें डालें। उदाहरण के लिए, कहीं पे काला जादू के लिए खिलाफ कानून है,
महाराष्ट्र में है, कहीं अंधविश्वास के खिलाफ कानून है, लेकिन पूरे भारत में नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि काला जादू और अंधविश्वास पूरे देश में होता है, इसलिए वो इंडियन पिनल कोड में आना चाहिए, न कि स्टेट पे छोड़ देना चाहिए। दूसरा, हम ये भी नहीं देख रहे हैं कि हमारे यहां जो अपराध है वो अमेरिका में उस अपराध पे कितनी सजा है या सिंगापुर में कितनी सजा है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। अफ्रीका में महात्मा गांधी की परपोती ने 3 करोड़ का घोटाला किया, 3 करोड़ वसूला गया, 7 साल की सजा हुई। हमारे यहां 70,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ घोटाले में किसी को 7 साल की सजा नहीं हुई। 1,76,000 करोड़ के 2G घोटाले में किसी को 7 साल सजा नहीं हुई। अफ्रीका में 3 करोड़ के घोटाले में 7 साल की सजा हो गई। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, उसमें भी किसी को 7 साल सजा नहीं हुई। तो पहली बात तो ये सजा हमारी बहुत कमजोर है, इसको हमें वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड, और हम कहते हैं सबसे ज्यादा कठोर। क्यों? क्योंकि ये जो अपराध है ये अनजाने में नहीं हो गए, ये प्लान करके होते हैं, सोची समझी रणनीति के तहत होते हैं और कॉन्शियस माइंड में होते हैं। ऐसा नहीं कि गलती से हो गया, कोई रोड रेस थोड़ी है ये गलती से हो गया, प्लान करके होता है। एक कानून बने, एक इंडियन पिनल कोड बने, भारतीय दंड संहिता, उसी में चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, चैप्टर 2 ऑफेंस रिलेटिंग टू करप्शन, चैप्टर 3 ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठियों से संबंधित, चैप्टर 4, ऐसे बढ़ाते चले जाए। और उसी में अपना जितने स्पेशल हमने एक्ट बना रखे हैं, उदाहरण के लिए मिलावटखोरी के लिए हमने कानून बनाया है, लेकिन वो इफेक्टिव क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आप किसी थानेदार से जाके पूछ लीजिए, हवलदार से पूछ लीजिए कि मिलावटखोरी का कौन सा कानून, उसको भी नहीं पता है। अल्टीमेटली इनफोर्स एजेंसी कौन सी है काम करने वाली? पुलिस, थाना। वहां कौन बैठता है? 10वीं पास हवलदार और BA सिंपल ग्रेजुएट इंस्पेक्टर। हम क्या आशा करते हैं कि जो हमारा हवलदार है या थानेदार है वो 50 कानूनों को याद करके रखेगा? जिन 50 कानूनों को वकील और जज याद नहीं कर पाते, उनको वो हवलदार और थानेदार याद करके रखेगा? अगर एक इंडियन पिनल कोड होगा, उसी इंडियन पिनल कोड में सारे के सारे अपराध आ जाएंगे, तो इसका इंप्लीमेंटेशन इफेक्टिव हो जाएगा। अन्यथा हम कानून तो नया बना देंगे, लेकिन जमीनी हकीकत में कोई बदलाव नहीं आएगा, न भ्रष्टाचार कम होगा, न अपराध कम होगा। इसलिए कानून एक हो, सिंपल हो, क्रिस्टल क्लियर हो, लैंग्वेज बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए कि जज चाह के भी उसका दूसरा अर्थ न निकाल पाए। विथ एग्जाम्पल होना चाहिए और एक होना चाहिए, 1 नेशन 1 पिनल कोड, एक देश एक दंड संहिता। साथियों, वकील साहब कार्यक्रम में अगले एपिसोड में हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। आज हमने बात किया है 1 नेशन 1 पिनल कोड की। मेरा आपसे आग्रह है, इसको अधिक से अधिक आप शेयर करिए। शेयरिंग बहुत जरूरी है। हमारे प्रयास का फल तब आएगा जब आप खुद भी देखेंगे और अपने 10 और साथियों को दिखाएंगे, तभी इसका इफेक्ट आएगा। नहीं तो हमने बोल दिया, आपने सुन लिया, आपने देख लिया और आगे नहीं बढ़ाया, तो इसका प्रभाव नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस वीडियो को, इस लिंक को अधिक से अधिक लोगों से शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।